ऋषि श्री के खिलाफ कोर्ट में उपस्थित क्यों नहीं हुए? बिहार सरकार का वकील कोर्ट गया ही नहीं ऋषि श्री के खिलाफ। तो घूस पे घूस, घूस पे घूस, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या इन्वॉल्वमेंट है कोसी बेसिन विकास परियोजना का? एक गुजराती कंपनी है, उसलिए बचाया जा रहा है। बच्चे रसूखदार अधिकारियों और नेताओं को क्लीन चिट देने में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? 4000 का पन्ना में 7 गो मुख्य आरोपी, इसमें भी कोई आईएएस कोई मंत्री या कोई नेता नहीं। ऐसे लोगों को रबर स्टैम्प भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है कि 1 रुपया में 1 एकड़, जो 1 एकड़ नहीं, कई एकड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। देखिए, तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऋषि श्री पर सवाल खड़े किए हैं और पूछा है सम्राट चौधरी सरकार से, है हिम्मत तो इन 20 सवालों का जवाब दे। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि आखिर सम्राट सरकार इतनी जांच में देरी क्यों कर रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। क्या ये देरी सबूतों को मिटाने के लिए है, अपनों को बचाने के लिए है और फाइलों को दबाने के लिए की गई थी? ये सवाल जानना चाहता हूं। ये बिहार के आम नागरिकों का पैसा है। किसान रो रहा है, छात्र लाठी खा रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा, महंगाई चरम सीमा पर है, पेंशन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा, हालात खराब है, कर्ज बढ़ रहा है। ये लोग घूस पे घूस, घूस पे घूस, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कुछ अधिकारी इस घोटाले को दबाने के लिए दूसरे माध्यमों का सहारा ले रहे हैं। बिहार सरकार के वकील ऋषि श्री के खिलाफ कोर्ट में उपस्थित क्यों नहीं हुए? ऐसा तो गजबे हाल है भाई। बिहार सरकार का वकील कोर्ट गया ही नहीं ऋषि श्री के खिलाफ, उपस्थिति नहीं था। क्या इसका जवाब नहीं जानना चाहिए? क्या किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्या कारण था इतना बड़ा घोटाला? यानी तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि घोटालेबाजों को बचाया जा रहा है, कुछ को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और केस को रफा दफा किया जा रहा है। ठंडे बस्ते में भी हो जाएगा। 16वां सवाल, कोसी बेसिन विकास परियोजना और गुजरात की कंपनी को कोसी बराज का ठेका दिलाने में टेंडर माफी या ऋषि श्री ने मदद की? बिहार के बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील प्रोजेक्ट में इतनी आसानी से भ्रष्टाचार कैसे हो जा रहा है? क्या इन्वॉल्वमेंट है कोसी बेसिन विकास परियोजना का? एक गुजराती कंपनी है, उसलिए बचाया जा रहा है। ये हम लोग जानना चाहते हैं। क्या सरकार का पूरा आंतरिक ऑडिट सिस्टम और विजिलेंस विभाग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है? यह सभी इस भ्रष्टाचार में शामिल है? यही ना हो सकता है। एसवीयू ने 4000 पन्नों का चार्जशीट में सिर्फ 7 मुख्य आरोपी, 4000 पन्ना का चार्जशीट एसवीयू का, और केवल 7 मुख्य आरोपी को नामजद किया है और कहा है कि अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। यह बाकी बच्चे रसूखदार अधिकारियों और नेताओं को क्लीन चिट देने में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? अब तो बताए ना, रफा दफा करना है। 4000 का पन्ना में 7 गो मुख्य आरोपी, इसमें भी कोई आईएएस कोई मंत्री या कोई नेता नहीं, उनका नाम ही हटा दिया गया है, रफा दफा कराया जा रहा है। यही एक खेल एनडीए का, नीतीश जी का। और जो मुख्यमंत्री बने वो कितने योग्य हैं, काबिल हैं, कितने गहराई तक जाते हैं, कितने गंभीर हैं, केवल लाउड माउथ है, सबको पता है।
क्या कैपेबिलिटी है उनमें, क्या एक्सपीरियंस रहा है उनमें। ऐसे लोगों को रबर स्टैम्प भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है कि 1 रुपया में 1 एकड़, जो 1 एकड़ नहीं, कई एकड़ जमीन जो है दे दिया गया 99 साल के लीज पे। शमशान का कई घाटों का दिया जा रहा है। कैसे महंगाई बढ़ेगी, लोग को तो पूछना चाहिए। मेरा ये सवाल है कि इस सरकार में एनडीए के लोग वो केवल प्रयोग करते हैं कि सभी बड़े घोटालों में दबाव पड़ने पर दिखावटी गिरफ्तारी की जाए, या उसे बलि का बकरा बनाना है तो दलित, पिछड़े, मुस्लिम समुदाय के ही अधिकारी हो, यानी या तो दलित होगा, या तो पिछड़ा होगा, या तो मुसलमान ही होगा। सृजन घोटाले में भी वही हुआ, प्रश्न पत्र घोटाले में भी वही हुआ, और ऋषु श्री घोटाले में भी वही हो रहा है। तब भी अनुसूचित जाति वर्ग के सुधीर कुमार, संजीव हंस, योगेश सागर इत्यादि को ही अभियुक्त बनाकर जेल भेजा जाता है। तो देखा आपने, तेजस्वी यादव ने 20 सवाल किए हैं सम्राट सरकार से और सीधा पूछा है कि है सम्राट चौधरी में हिम्मत तो इन 20 सवालों का जवाब दे, और पूछा है कि आखिर जांच में इतनी देरी क्यों की जा रही है, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, और जिन 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया उनका नाम जांच के दायरे में क्यों नहीं है। तो आज तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और लंबा चौड़ा सवाल लेकर बैठे और सीधी तौर पर सम्राट चौधरी से सीधे तौर पर उन्होंने सवाल किया है और कहा है हिम्मत अगर सम्राट चौधरी में तो मेरे इन 20 सवालों के जवाब दे। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव की बातों को सुनकर? सम्राट चौधरी को उन्होंने साफ तौर पे कहा है। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।